कि हम देख रहे हैं कि ये जो फार्म है पीछे ये काफ़ी अच्छा फार्म लग रहा है। तो कितनी मेहनत करी आपने और क्वालिफिकेशन के हिसाब से किस हिसाब से आपने सोचा कि इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जाया जाए और कितनी ग्रोथ? नमस्कार, मेरा नाम मयंक गौतम है। मैं कठुआ का रहने वाला हूँ। बेसिकली हम नगरी के ही हैं। तो ये लैंड जो है हमारा ड्रैगन फ्रूट का फार्म है, 10 कनाल में ही हमने नगरी में लगाया है। तो इसे हमें लगाए अभी तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। तो ये बेसिकली लगाने का जो हमारा पर्पस था वो ये था कि जैसे मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली थी, तो एक करियर के पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा था कि मुझे कौन सा फील्ड चूज़ करना चाहिए। तो गवर्नमेंट का भी देखा था, उसके लिए भी ट्राई किया था, लेकिन बाद में फिर ऐसा था कि मुझे प्राइवेट सेक्टर कंसिडर करना था। तो मैं कंपेयर कर रहा था कि प्राइवेट में अगर हम कोई जॉब लेते हैं घर से बाहर, क्योंकि हमारे J&K में जैसे प्राइवेटाइजेशन का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, थोड़े चांसेस कम रहते हैं। तो मैं कंसिडर कर रहा था कि अगर हम अपना कुछ काम करें तो हम किस सेक्टर में कर सकते हैं और उतना ही इनकम ताकि हमारा वहाँ से भी चल पाए। तो इसको मैंने हॉर्टिकल्चर सेक्टर का कंसिडर किया था, और भी इसमें जैसे एवोकाडो के ऑप्शन हमने वो भी कंसिडर किए थे। लेकिन अल्टीमेटली मैंने 5-6 जगह पे विजिट भी किया फार्म पे, जम्मू में भी, कठुआ में भी है, हरियाणा में, दिल्ली में। तो उसके बाद फाइनली हमने इसको फाइनलाइज़ किया कि हाँ, ड्रैगन फ्रूट की खेती हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रमोट कर रही है इसको। जैसे हमारा बेसिकली J&K मतलब एक टूरिज़म स्टेट है, तो टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं। तो उसी हिसाब से फिर हमने इसको फाइनलाइज़ किया कि हाँ, हम ड्रैगन फ्रूट लगाएंगे। तो अभी इसको सर अप्रॉक्सीमेटली 2 साल हो गए हैं। तो अभी इसका पहला फ्रूटिंग है अभी इस बारे में जी। कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी और फर्स्ट फ्रूट है कितनी इनकम जनरेट? सर इसमें ऐसा है कि जैसे सेकंड ईयर में जाके इसका ना फर्स्ट फ्रूटिंग आता है। अप्रॉक्सीमेटली इसको मतलब 1.5 से 2 साल चाहिए फ्रूटिंग के लिए। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इसमें अभी गवर्नमेंट हमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो सब्सिडी के अलावा भी अप्रॉक्सीमेटली शेड नेट के अलावा हमें तकरीबन 7 से 8 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक्सक्लूसिव ऑफ जो हम एक्स्ट्रा जैसे हम बाउंड्री वॉल पे स्पेंड करते हैं। तो वो डिपेंड करता है, वेरी करता है कि हमारी लैंड में मतलब सेफ्टी के लिए बाउंड्री वॉल है कि नहीं है। तो फिर भी आप 8 से 10 लाख की इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो है वो वन टाइम है। जैसे हम देख रहे हैं इसमें जो रिंग और पोल बने और जो प्लांट्स हैं ये वन टाइम ही हैं। इनको हमें बार बार 2 साल 3 साल में रिप्लेस नहीं करना है। तो उसी हिसाब से वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और इसकी अच्छी इनकम है। जैसे आप कहो कि जैसे अभी फर्स्ट फ्रूटिंग है इसकी, तो फर्स्ट फ्रूटिंग में क्या होता है, तकरीबन आपका आधे kg से 1 kg पर पोल के हिसाब से आता है। जैसे हमने 10 कनाल में लगाया तो हमारे पास यहाँ पे 550 पोल लगे हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे तो इस साल आधा kg से 1 kg प्रोडक्शन आता है। जब हमारा नेक्स्ट फ्रूटिंग आएगा तो हमारा तकरीबन 3 से 4 kg पर पोल के हिसाब से आता है। तो वो ऐसे ऐसे करता रहता है, बढ़ता रहता है और 5th ईयर में जाके इसका पीक प्रोडक्शन आता है। तो काफ़ी स्टेट जो कोस्टल स्टेट्स हैं जहाँ पे इसके लिए इन्वायरमेंट काफ़ी एक सूटेबल है, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा सर्दियाँ भी हार्श रहती हैं और गर्मियाँ भी हार्श रहती हैं। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा केयर करना पड़ता है इसका। तो वहाँ पे जो लोगों ने लगाया तो वो इससे अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं। मतलब जितना एक प्राइवेट में जॉब में इक्विवेलेंट है उतना वो अच्छा इनकम जनरेट कर पा रहे हैं इससे। तो इसको हम एज अ अपना प्रॉपर करियर लेकर चल सकते हैं, इसमें कोई वो डाउट नहीं है। जैसे आप जैसे क्वालिफाइड इंजीनियर जो लड़का है जी, उसके लिए थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हाँ हैं। जी। तो उसमें उस कंपेरिजन अगर हम करें तो हॉर्टिकल्चर में कितना फर्क है? सर ऐसा है कि जैसे मैंने बोला कि हमारे J&K में प्राइवेटाइजेशन के इतने स्कोप्स नहीं हैं प्राइवेट जॉब्स के, है ना। तो हमें बाहर स्टेट्स में जाना पड़ता है, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे वगैरह। वहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली 80,000 to 1 लाख पर मंथ इनकम तो कर लेंगे, लेकिन 60-70% हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम देखेंगे तो 20-30,000 पर मंथ ही बचा पाएंगे, और हम घर से बाहर दूर भी रह रहे हैं। इसके अंदर मैं ये कह सकता हूँ आपको कि 5th ईयर में जब इसका पीक प्रोडक्शन आएगा तो ये 1 लाख रुपीज़ पर मंथ के आसपास आपको ईजिली दे सकता है। डिपेंड करता है कि आप इसकी केयर कितनी करते हो। जैसे मैंने बताया कि ये हार्श इन्वायरमेंट्स के लिए नहीं है, ना एक्सट्रीम गर्मी ना एक्सट्रीम सर्दी के लिए। अगर उसके अंदर हम इसकी टेक केयर प्रॉपर से नहीं करेंगे तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो बाकी जैसे फर्टिगेशन होता है, सब चीज़ जैसे अब हम इसको 100% ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं, किसी भी तरीके का हम केमिकल्स यूज़ नहीं करते हैं इसमें, फ्रूटिंग स्टेज में है किसी में भी। तो वो भी डिपेंड करता है। दूसरा प्लांट की वैरायटी डिपेंड करती है। जैसे अब हमारा ये अमेरिकन ब्यूटी है तो ये रेड पल्प वाला है। ज़्यादातर लोगों ने अंदर से जो वाइट पल्प होता है वही खाया होता है और वो इतना ज़्यादा मीठा लोगों को लगता नहीं है। तो एक इमेज वैसी बनी है कि ये तो मीठा नहीं होता, फीका सा होता है। तो इसकी जो मिठास होती है वो ब्रिक्स लेवल में काउंट होती है। तो ये जो है अमेरिकन ब्यूटी, इसकी मिठास आपकी तकरीबन 17 से 18 ब्रिक्स लेवल में है, जो एक अच्छा कंसिडर किया जाता है। तो ये मीठा फ्रूट है, तो ये उसी हिसाब से अच्छी वैरायटी है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप इस पर डिपेंड कर सकते हो पढ़े लिखे। जैसे अब मैंने MBA किया है तो मेरे को MBA के बाद ऑप्शन था कोई प्राइवेट जॉब में जाने का, लेकिन मेरे को था कि मैं कुछ अपना करना चाहता था कि प्राइवेट में, जैसे मैंने आपको बताया कि सेविंग्स उस लेवल की नहीं हो पाएंगी बाहर जाके। अगर J&K में ऑप्शन मिलता तो हम फिर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था कि अब मेरा फील्ड तो बिल्कुल नहीं था ये, मैंने MBA किया है, मार्केटिंग में किया। तो लेकिन मेरे को था कि चलो थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करते हैं। तो मैंने 5-6 महीने थोड़ा रिसर्च किया, लोगों के फार्म विजिट किए। कठुआ में भी पहले ऑलरेडी हैं, उनके पास गए, जम्मू में गए, हिमाचल में है, ये हरियाणा में है, वहाँ देखे।
तो उनको देख के प्रोज एंड कॉन्स, इन्वेस्टमेंट कितना होता है, कितना एक्सपेंडिचर आता है, प्रॉफिट कितना आएगा, तो वो सब हमने कंसिडर किया। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये अच्छा ऑप्शन है, करना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना तो किसी फील्ड में कुछ नहीं है। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकी उनसे इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि हर कोई कर सकता है, पर उसको फिर इसके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा कि हाँ अब ये मेरे को चलाना है। ये वैसी वाली खेती नहीं है कि जैसे हम बोले कि हम हफ्ते बाद आए और हमने पानी लगा दिया या आए फर्टिलाइज़र कर दिया और घर चले गए, वैसा नहीं है। आपको इसको टेक केयर करना पड़ेगा, डेली नहीं आ सकता, ऑल्टरनेटिवली आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो मेनली फंगस आती है तो उसके सिम्टम्स बड़े माइन्यूट होते हैं। अगर आप उनको डिटेल में आप माइन्यूटली नहीं नोटिस करोगे तो जब आपके नोटिस में आएगा वो, तब तक प्लांट ख़राब हो जाएगा। अच्छा, क्या देख रहे हैं कितना फ्यूचर कितना ब्राइट है हॉर्टिकल्चर का जम्मू कश्मीर में? हम देख रहे हैं कि कश्मीर में तो हॉर्टिकल्चर हब है, हाँ जी, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं, लेकिन हाँ। जम्मू रीजन जो था हमारे जहाँ कोई मिनिमल फ्रूट हुआ हाँ करते जी। थे, वो सिलेक्टेड फ्रूट थे। जी लेकिन जब से ये अखबाड़ा ये अपना दूसरा अपना ड्रैगन फ्रूट जी, या कुछ और दूसरे फ्रूट्स आ रहे हैं, तो हाँ उसके जी। बाद एक चेंज आ रही है। बिल्कुल। तो क्या देखते हैं कितनी बड़ी चेंज आ रही है? सर जम्मू में हम इसमें अच्छा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट जो एक्सट्रीम ठंड में नहीं चलता है, कश्मीर में ये हम मतलब सक्सेसफुल नहीं है, तो हम इसके अंदर अच्छा ग्रो कर सकते हैं। क्यों, जैसे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है हमारा, तो वो इसके लिए अच्छा है। जैसे ही हमारा मानसून आएगा और हमारा अच्छा खासा मानसून रहता है, तो मानसून में इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रमोट कर रही है। अभी भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 70% to 80% अभी भी ड्रैगन फ्रूट इंडिया में इंपोर्ट होता है बाहर कंट्री से। अभी भी एक मेरे को अब रफ फिगर मेरे को याद नहीं है, कुछ 1000 एकड़्स में है कि जब जाके इतना ड्रैगन फ्रूट लगेगा तब जा करके हमारा इंपोर्ट बंद होगा। तो उसको करने में तो अप्रॉक्सीमेटली 20-30 साल लग जाएंगे, और उसमें भी कितने फार्म्स हैं सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए इसका काफ़ी अच्छा एक स्कोप है, तो मैं बोलूँगा कि कर सकते हैं। अगर मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी, अगर मैं भी कर रहा हूँ, आजकल नेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बाकी वही है कि इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन जो काम सीखता है इंसान करके, वो नेट से पता नहीं चलता। तो इसमें गवर्नमेंट की कितना सपोर्ट रहेगा? सर गवर्नमेंट ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है, क्योंकि जैसे इसके अंदर सब्सिडी है, मतलब 50% to 80% डिपेंड करता है कि हम किस प्रोजेक्ट के अंडर इसको लगा रहे हैं। तो हमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, हमें मतलब कि HADP है हाँ जी HADP के अंडर ही इसको किया है, मदर ब्लॉक के अंदर इसको हमें सब्सिडी मिली है उसके अंदर। तो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात है तो मैं बस थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा कि अभी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रोजेक्ट में ऐड करनी ज़रूरी हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ शेड नेट का, अब हमारे गर्मियों में यहाँ पे 45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, उसमें ये सर्वाइव नहीं करता। तो उसके लिए कोई अभी प्रोविज़न नहीं है। अगर हम शेड नेट नहीं करेंगे तो ये गर्मियों में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और शेड नेट का जो हमारा कॉस्टिंग आता है, वो अगर हम GI पाइप में करते हैं तो तकरीबन 8 से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो वो एक बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है फार्मर पे, क्योंकि 2 साल तक आपकी पहले इन्वेस्टमेंट है, 3rd ईयर में जाकर के थोड़ा सा आपका इनकम स्टार्ट होगा, तो मोटा मोटा 20 लाख इन्वेस्टमेंट हो जाएगा अगर आप शेड नेट भी अपने से कराओगे। तो हर कोई इतना रिस्क नहीं ले पाता है, हर किसी को। तो यही गवर्नमेंट को है कि थोड़ा सा इन चीज़ों को कंसिडर किया जाए। अगर फार्म को प्रमोट करना है तो ये उसके साथ एक बेसिक नेसेसिटी है, इसके बिना ये सर्वाइवल नहीं है इसका। वो होना चाहिए, वो ज़रूरी है, इसको गवर्नमेंट को इसमें ऐड करना चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट एक कनाल में जैसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का हम जैसे वो लगाते हैं, पॉलीहाउस लगाते हैं, अगर उसकी कॉस्टिंग 20 लाख प्लस आती है और वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो ये भी कर सकती है, वैसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मोस्टली हम देखते हैं अभी इस समय जो एक ट्रेंड चला है, जैसे यूपी में, हरियाणा में जी या हिमाचल में बहुत से लड़के अपना जॉब छोड़ के आ रहे हो एग्रीकल्चर हाँ हॉर्टिकल्चर जी। सेक्टर में जा रहे हैं। जी तो क्या इसमें फील्ड ओपन हो गया और क्या खुला इस समय? मतलब जैसे आज न्यू टेक्नोलॉजी आ रही जी। है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें जी include हो रहा है, बिल्कुल हो रही है तो सर। इसमें ड्रोन है, दूसरी चीज़ें इसमें आ रही है। कितना अच्छा वाइड फील्ड बन सकता है ये? सर ये बहुत अच्छा फील्ड बन सकता है, क्योंकि जैसे अब आप बता रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, और जैसे फार्मिंग है, अब हम मिट्टी में फार्मिंग जैसे करते हैं, आजकल हाइड्रोपोनिक्स आ गया है, जिसके अंदर मिट्टी चाहिए ही नहीं है, ना इसको पानी लगाना है, उसकी जो जड़ें हैं वो ओपन रहती हैं, और क्लोज इन्वायरमेंट उसके अंदर ऐसा क्रिएट किया जाता है कि प्लांट हवा से न्यूट्रिशन ले लेता है। तो इतनी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, प्लस गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। जैसे हमारे हॉर्टिकल्चर सेंटर्स हैं, इंडो इजराइल सेंटर्स हैं, जो गवर्नमेंट के अलग अलग इंडिया में 4 या 5 जगह पे खुले हुए हैं। तो वहाँ पे भी ऐसे ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं, जैसे सेब हो गया जो गर्मी में लगता है, 40-45 डिग्रीज में सेब लग रहे हैं, है ना। तो ऐसे काफ़ी प्लांट्स जो नए आ रहे हैं, तो वही चीज़ें हैं जो यूथ को प्रमोट मतलब एक तरीके से सपोर्ट कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं कि हाँ ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। जॉब ही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जॉब के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। या तो गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन अगर किसी के पास, मैं कह रहा हूँ कि 1 एकड़ अगर लैंड है, तो वो इसको अच्छे से स्टार्ट कर सकता है। वो थर्ड ईयर से अपना इनकम स्टार्ट कर लेगा, और 5th ईयर में जाकर के वो इक्वलेंट जितना आपको लगता है कि एक प्राइवेट सेक्टर में कोई बहुत अच्छा पैकेज ले रहा है, वो इतना इससे इनकम कर सकता है, बशर्ते आपको इसकी टेक केयर अच्छी करनी पड़ेगी। वो आपके हाथ में, आप इसकी कितनी सेवा करोगे, जितनी सेवा करोगे वो उतना ही फल देगा। बिल्कुल, थैंक यू सर। सर किस प्रकार देख रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो यूथ है इस समय जो क्वालिफाइड है वो इस सेक्टर में आ रहे हैं, और क्या समझेंगे गवर्नमेंट की कितने एफर्ट कर रहे हैं
तो कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिसकी वजह से जो यूथ जो है अब वो प्राइवेट सेक्टर में ना जा करके हॉर्टिकल्चर। हाँ, नमस्कार प्रदीप जी, मैं अश्विनी शर्मा, चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कठुआ। मैं एक बात आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को, युवा जो किसान भाई हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए और जो पढ़े लिखे यूथ हैं उनके लिए, कि वो इसको चूज़ करके अपना रोज़गार पा सकते हैं और दूसरों को भी रोज़गार दे सकते हैं। ऐसी ही मिसाल हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में नगरी हमारा जोन है, नगरी जो गांव है, तो वहाँ का एक लड़का है जिसका नाम महंक है। तो जब हमने उनसे बात की, वो हमारे संपर्क में आया, तो हमने उसको थोड़ा बताया, देखो भाई जो हॉर्टिकल्चर है ये एक अच्छा बेहतर अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके लिए। एक्चुअली उसने MBA किया है, तो वो एक प्राइवेट जॉब के लिए ढूंढ रहा था कि मैं कहीं नौकरी मुझे मिल जाए। तो उसी दौरान जब हमने उनको मोटिवेट किया कि हॉर्टिकल्चर में काफ़ी सारे ऐसे शोबे हैं जहाँ से वो एम्प्लॉयमेंट भी ले सकता है, जैसे कि हमारा एक ड्रैगन फ्रूट के लिए काफ़ी हमने उनको अपॉर्चुनिटी बताई, लेकिन उनमें से उन्होंने ड्रैगन फ्रूट के लिए हमने उनको ज़्यादा मोटिवेट किया, क्योंकि नया क्रॉप है, नया फ्रूट है और इसमें अच्छे फ्यूचर है। तो इसी सिलसिले में उसके पास कोई 10 कनाल जगह थी, तो वहाँ उसने जो ट्रेडिशनल क्रॉप को छोड़ के हॉर्टिकल्चर को अडॉप्ट किया। तो वहाँ हमने उनको पूरा ट्रेनिंग भी दी, कौन सी वैराइटीज़ लगानी है, कैसे लगाना है, कैसे अपने बेड रेज्ड बेड करने हैं, तो उसी तरीके कैसे उसको कवर करना है कि अच्छी क्वालिटी होगी तो अच्छा उसको मुनाफा मिलेगा। और वैरायटी उन्होंने सेलेक्ट की है, एक अमेरिकन ब्यूटी नाम की है, उसका जो फ्लैश भी रेड है और बाहर से भी वो रेड कलर का होता है और उसकी डिमांड है मार्केट में। तो उसी सिलसिले में हमने अपना जो HADP हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी के अंतर्गत हमने उसको एक मदर ब्लॉक का प्रोजेक्ट दिया। तो वो कोई 10 कनाल में 10,87,000 का बनता था पूरी प्रोजेक्ट कास्ट। उसमें 80% सब्सिडी है, तो 80% सब्सिडी है, हमने उसको 3 किस्तों में देनी होती है। तो पहली किस्त जो है जब प्लांट्स लगे जाते हैं उसके लिए एक ट्रैली सिस्टम लगता है, उनमें पोल लगते हैं, पोल के ऊपर रिंग होता है, वो पूरा सपोर्ट सिस्टम होता है। एक जो पोल के साथ 4 पौधे लगते हैं, तो वो उसने जब लगाया उसके बाद ड्रिप लाइन जो है, क्योंकि जो इरिगेशन का सोर्स है वो थ्रू ड्रिप ही देना है, जिससे कि रेगुलर उसको पानी मिले। वो जब उसने लगा दी, उसके बाद फिर हमने JIT 1 करवाई, जिसमें उसका जो 80% का 50% पहले ने रिलीज किया 8.10 हज़ार का। उसके बाद फिर JIT 2 करवाई जब उसके प्लांट्स एस्टेब्लिश हो गए। अब उसकी JIT 3 करवानी है जब पूरी प्लांट्स में फ्रूटिंग आ जाएगी, क्योंकि इसमें एक रहता है डिपार्टमेंट की तरफ से चेक रहता है कि जो क्वालिटी उन्होंने लगाई है प्लांट्स की, जो वैरायटी लगाई है, क्या उसी वैरायटी का ही फ्रूट आएगा, उसमें मतलब 2 टाइप आ रहा है कि नहीं। अगर कहीं 2 टाइप नहीं आता तो वो उसकी सब्सिडी रिलीज नहीं की जाती है, और जिस पैनल्ड कंपनी ने वो प्रोजेक्ट लगवाया है तो उसको वो पैसे पेमेंट नहीं दी जाती है। तो एक किस्म का चेक है कि जिससे क्वालिटी इंश्योर हो जाए। तो आज की डेट में वो उसका फ्रूट भी आ रहा है और उसने पैसे भी कमाए हैं, और आने वाले टाइम में वो एक अच्छा वेंचर बन जाएगा। और इसके साथ ही उस क्रॉप को उसने पूरा हाईटेक तरीके से प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन से उसको कवर किया है, क्योंकि आने वाली सर्दियों में भी जो डेलिकेट प्लांट होता है जी उसको नुकसान होता है, तो उसके लिए कवर करना बड़ा ज़रूरी है। तो उसको भी हमने इंसेंटिव उसको दिया है। एक अलग से हमारी CSS की स्कीम है मिड, उसके अंतर्गत हमने प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन स्ट्रक्चर के लिए भी इसको प्रमोट किया है। और आने वाले टाइम में हम इसको और आगे लेके जाएंगे, एंड टू एंड करेंगे। जो प्लांट्स अब जो फ्रूटिंग पर है वहाँ से नए पौधे तैयार करेंगे, और लोग भी वहाँ से फ्रूट भी देखेंगे उसका कैसे चल रहा है, और
प्लांट्स ही वहाँ से लेंगे, छोटी नर्सरी भी इसको हम देने जा रहे हैं आने वाले टाइम में। इसमें यूथ के लिए कितना अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है। जी जी, देखो अगर वही लड़का अगर घर से बाहर कहीं प्राइवेट कंपनी में काम करते तो वहाँ ऐसे उनका एम्प्लॉय काम करना था उसमें, फिर अपने जो उसके मन में इनोवेशंस हैं वो नहीं कर सकते क्योंकि उसने किसी के अंडर काम करना है। वही वो लड़का खुद हमें बता रहा था, अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि यहाँ मैं अपने इंडिपेंडेंटली ये अपना जो भी मुझे लगता है कि इसमें कौन सा प्लांट्स करने हैं, पोटैटो कल्टीवेशन कौन सा लगाना है, वो अपनी मर्जी वो कर सकता है। प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं है और पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं। आने वाले टाइम में उसके लिए एक छोटा जैसे एक इंडस्ट्री यूनिट बंदा हो जाता है तो ये भी 40-50 साल उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। और बाकी जो यूथ हैं, बाकी लोग हमारे पास जब आ रहे हैं उनको देख के वो प्रमोट हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, वो कहते हैं हमें भी ये लगाना है। तो एक रोल मॉडल है बाकी यूथ के लिए भी, बाकी जो एम्प्लॉयमेंट के लिए लड़के जो है परेशान होते हैं। तो हॉर्टिकल्चर एक अच्छा वेंचर है, उसमें वो मतलब अपने एम्प्लॉयमेंट और दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। आपने देखे वहाँ उसने रेगुलर कुछ लड़के जो है वहाँ एम्प्लॉयमेंट दी होती है, वहाँ लगाए होते हैं, कोई उसकी गुडाई कर रहा है, कोई प्रूनिंग कर रहा है, कोई पानी दे रहा है। तो इसी तरीके से एक एम्प्लॉयमेंट का ये अच्छा प्रोविजन मतलब एक अल्टरनेटिव हो सकता है हॉर्टिकल्चर जो है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।